कैबिनेट मिशन योजना 1946 जुलाई 1945 को इंग्लैंड के चुनाव में लेबर पार्टी की बहुमत मिली। चर्चित की जगह क्लेमेंट इटली प्रधानमंत्री बने एवं लेबर पार्टी भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती थी। फरवरी 1946 में इटली ने भारत की पूर्ण शासन के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। मार्च 1946 के अपने वाक्य में उन्होंने भारतीयों की पूर्ण स्वाधीनता की मांग से सहमति जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बहुमत के निर्णय पर अल्पमत को वीटो के प्रयोग से अनुमति नहीं दे सकते। इसके पश्चात भारतीय नेताओं ने पूर्ण स्वराज तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी सुझाव देने के लिए मिशन भारत, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, अंततः इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। मिशन के सदस्य थे भारत सचिव लॉर्ड पैथिक एवं लॉरेंस, अध्यक्ष सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एवं सर A.V. अलेक्जेंडर प्रधान। कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में अपनी प्रसिद्ध कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की, जिसके प्रावधान निम्न थे। भारत के अखिल भारतीय संघ होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं अनिवार्यता एवं रियासतें स्वेच्छा से शामिल होगी। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस संविधान सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे और शेष 93 देशी रियासतों से लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधित्व को चयन प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर एक के आधार पर होगा। संघ के हाथों में विदेश, रक्षा, संचार, वित्तीय संबंधित अधिकार होंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी। संविधान सभा का चुनाव करते समय प्रांतों को 3 अलग अलग समूहों में रखा जाएगा, जिसके अनुसार समूह अ से मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा थे। समूह ब से पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र, स में बंगाल, असम को ही रखा गया। इन समूहों को मध्यम स्तर पर कार्यकारिणी एवं विधायिका बनाने एवं संघ से अलग होने का भी अधिकार होगा। प्रांतों का यह वर्गीकरण विलक्षण और विवादास्पद था। एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थिति की जाएगी। संविधान सभा एवं ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि होगी, जिसमें सत्ता हस्तांतरण से संबंधित बातें होगी। गुण: गांधी जी के अनुसार यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी। मिशन ने व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। संविधान सभा के निर्माण के आधार पर लोकतांत्रिक था। जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा को संप्रभुत्व प्रदान की गई। देशी रियासतों की जनता के अधिकारों को मान्यता दी गई। दोष: कमजोर केंद्र से दुर्बल राष्ट्रीय रियासतों को स्वेच्छाधिकार देने से देश की एकता नष्ट। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्थित, जबकि अन्य के लिए नहीं। राज्यों का वर्गीकरण एवं वर्गीकरण की स्वैच्छिक या अनिवार्य संबंधी प्रावधान सुस्पष्ट नहीं थे। प्रांतों के समूहीकरण की पद्धति भी अवैज्ञानिक थी। उदाहरण: असम के हिंदुओं का बहुमत था, किंतु उनमें मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र बंगाल के समूह में ढकेल दिया गया। यह गिब योजना में पाकिस्तान के मांग में स्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन प्रांतों के समूहीकरण तथा उनको अपना अलग संविधान बनाने की छूट देकर इसमें देश विभाजन की रूपरेखा तैयार कर दी गई। लीग ने प्रांतों के अनिवार्य समूहीकरण की मांग के साथ एक कांग्रेस ने ऐच्छिक वर्गीकरण की आशा से जून में मिशन के प्रस्ताव की दीर्घावधि योजना को स्वीकृति दे दिया, किंतु प्रांतीय वर्गीकरण की मांग एवं अकेले अंतरिम सरकार के गठन की मांग को लेकर लीग ने जुलाई में अपनी स्वीकृति वापस ले ली भी। प्लान बाल्कन यह कैबिनेट मिशन की योजना के बदले माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित एक वैकल्पिक योजना का गुप्त नाम था, जिसमें विभिन्न प्रांतों को यह संघ को सत्ता हस्तांतरित करने की बात की, जिसमें पंजाब और बंगाल के
विधायकों को यह अधिकार होता था कि वे चाहे तो अपने प्रांतों का विभाजन कर ले और रियासतों को अपना निर्णय स्वयं करने का अधिकार होता। नेहरू के तीखे विरोध के बाद इस विचार को त्याग कर दिया गया।